नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो मित्रों, बिहार में जो 15 मार्च को परीक्षा हुई थी तीसरे फेज के लिए, तो उससे संबंधित आपको पता है कि पहले दिन से ये खबर उड़ने लगी थी कि पेपर लीक हो चुका है। और उसके बाद हर दिन, प्रत्येक दिन, हर बार एक नई न्यूज आती थी कि यहाँ से पेपर लीक हुआ, इतने लोग पकड़े गए, यहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। उससे संबंधित बहुत ढेर सारी जो न्यूज है, सूचना है, वे हमें प्राप्त होती रह गई है ना। और आपने कई स्क्रीनशॉट्स भी देख लिए होंगे। हमने भी कई वीडियोस बना के आपको इसके पहले भी इससे संबंधित बातें रखी। जिस दिन पेपर हुआ था उसके शाम को ही हमने ये बात रखी थी कि पेपर लीक हुआ है, देखिए किस तरीके से स्क्रीनशॉट चल रही है, सारी चीजें हमने आपको बताई फिलहाल। लेकिन आपको पता है कि जो आयोग है उसने प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा कि अभी उसको ठोस सबूत नहीं प्राप्त हुए हैं, बीपीएससी को ठोस सबूत नहीं प्राप्त हुए हैं, जिसकी वजह से पेपर कैंसिल करना पड़े, रद्द करना पड़े। तो यहाँ पर हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है, इसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं, प्रयास करने वाले। उससे पहले कुछ और चीजें हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये एफआईआर की पूरी कॉपी है, ठीक है। आप एफआईआर कॉपी देखिएगा, इसमें मैं एक पेज दिखाता हूं जिसमें अगर ये बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको साफ साफ दिखे तो ठीक है। तो ये आप ये समझिए यहाँ पर, यहाँ पर तिथि व समय देख लीजिए कि ये जो एफआईआर हुई थी इसकी तिथि देख लीजिए कि 14/3/2024, ठीक है। यानी 15 तारीख को परीक्षा थी और 14 तारीख को ही इस विषय पर क्या हो गया था, एफआईआर हो गया था। और ये कोई ऐसा फर्जी नहीं है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, पुलिस निरीक्षक का यहाँ पर हस्ताक्षर भी है, इनका नाम भी है विनय प्रकाश। ये 14 तारीख डेट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पदाधिकारी के हस्ताक्षर भी हैं, ठीक है। कई लोगों के यहाँ पर देखिए पुलिस उप निरीक्षक हो गए, इन सबका भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिग्नेचर है इसमें। यानी ये पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से ये सही है। और पूरा यहाँ पर दिखा जा रहा है तलाशी की जगह उन सबका, देखिए यहाँ पर नंबर वगैरह सब कुछ आ चुका है ना, कि किसका क्या है, कैसा है। यहाँ पर देखिए जितने लोग हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। अब ये इससे ज्यादा, और देखिए हर किसी के लास्ट में देखिए डेट क्या लिख रखी है, आप यहाँ पर देख लीजिए। जो ये कह रहे हैं कि पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर 14/3 यानी 15 तारीख को परीक्षा थी, 14 तारीख को ही है। और उसके बाद आपने देखा होगा जो स्क्रीनशॉट्स है जो वायरल हो रहे थे, जिसमें आपने देखा होगा कि पेपर का पूरा आंसर की था, एडमिट कार्ड के पीछे ही आंसर लिख दिया गया। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बात हो रही है। अब इसके साथ साथ कुछ और बातें देखते हैं और क्या हुआ है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, तो यहां पर ये चीज देखिए कि कोलकाता से ही प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था पेपर। अब आप ये समझिए कि प्रिंटिंग प्रेस जहां पे पेपर प्रिंट होता है उसके पहले ही पेपर जो है लीक हो चुका है, आउट हो चुका है, उसकी फोटोकॉपी बटने लग गई है। यहाँ पर ये देखिए, मैं कोई ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए पटना हिंदुस्तान का ये पेपर है ना। इसके माध्यम से मैं यहाँ पर आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, शिक्षक बहाली कलकत्ता से प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था पेपर, यहाँ पर बात हो रही है। और आप देखिए यहाँ पर अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराया माफिया ने, गिनती तो याद नहीं, यह काम कई बार किया। आप आरओ की परीक्षा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देख लीजिए, बिहार में अब यहाँ की परीक्षा देख लीजिए, ठीक है। इस आदमी का चेहरा देख लीजिए, ठीक है। तो इन सभी ने क्या किया है, हर बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए बात यहां पर यह है कि जब पेपर लीक होता है तो उसमें बच्चा जो है हर तरफ से मारा जाता है। हर तरफ से मारा मतलब परीक्षा की पहले तैयारी करता है, दिन रात एक करके लगता है, फिर कैसे भी मेहनत करके कैसे पैसा जोड़ता है, कैसे में से ट्रेन में सफर करता है, बूसों की तरफ भर के जाते हैं सब, है ना। पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, कहीं सोने के लिए जगह नहीं मिलती, कोई सड़क पे ही सो जाता है, कोई प्लेटफॉर्म पे सो रहता है, कोई सीढ़ियों पर सोया रहता है। लेकिन कैसे मैसे दे के परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और उससे भी बड़ी बात, पेपर लीक हो गया वहां तक तो ये तो दुख की बात है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि अगर ये पेपर लीक ना माना जाए, मतलब ये सारी चीजें होने के बावजूद, इतने सबूत होने के बावजूद अगर ये पेपर लीक ना माना जाए, तो सोचिए वो बच्चा जो इतने दिनों से मेहनत कर रहा है उसके साथ कितना बड़ा अन्याय है। यानी अगर जो बच्चा मेहनत करने वाला है, पढ़ने वाला है, उसने मेहनत दिन रात एक करके कैसे मैसे स्ट्रगल करके परीक्षा दिया है कि उसको नौकरी मिल जाएगी, और उस पद पर कोई 10 लाख रुपए, अमीर बाप का कोई बच्चा होगा जो 10 लाख 20 लाख रुपए दे दिया, और उस पद पर उसको नौकरी ना मिलने की जगह जो जो उसका यथा उचित जो था, हकदार था, उसको नौकरी न मिलने की जगह जो 10 लाख 12 लाख रुपए दिया है उसको नौकरी मिल जाएगी, तो कितना बुरा लगेगा। ये पूरी तरीके से ये अन्याय हो जाएगा। तो देखिए पेपर लीक हुआ वो तो दुख की बात है,
लेकिन अगर उस पेपर लीक को ना माना और उसी पर अगर रिजल्ट दे दिया, मैं उस दिन भी कहा था, अभी जिस दिन वीडियो बनाया था, हर बार मैं ये चीज कह रहा हूं कि इस लीक पेपर पर हम लोग रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, कोई बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी मेहनत लगी हुई है और वो अपने पद पर किसी 10 लाख रुपए जो दे रखा है उसको नहीं देखना चाहेगा, है ना। तो यहां पर बात साफ है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति जो अयोग्य है, जो उस पद के काबिल नहीं है, उसको हम वहां पर नहीं देख सकते, और उसका सिर्फ एक ही रिजल्ट निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा कि ये जो पेपर है इसको कैंसिल किया जाए और इसका री एग्जाम कराया जाए, फिर से एग्जाम कराया जाए। हम फिर से तकलीफ सह लेंगे, लेकिन पारदर्शी तरीके से फिर से एग्जाम कराया जाए, जिससे किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो। यहां पर बात केवल और केवल छात्र हित की है। जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो बच्चा लगा हुआ है पूरी तरीके से, दिन रात एक किया हुआ है, सुबह शाम तक हम लोग की कक्षाएं चलती है और बच्चा डटा रहता है, दिन भर पढ़ता रहता है, दिन भर पढ़ता रहता है, नोट्स बनाता है, क्लासेस लेता है, क्लासेस के बाद पर्सनल नोट्स बनाता है, पर्सनल पढ़ता है, प्रैक्टिस करते हैं, वो उस बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं, आप यहां पर साफ साफ समझ पा रहे हो कि कितनी ज्यादा यहां पर बात फैल रही है, लगातार परीक्षाएं लीक हो रही है, उससे बच्चे का मनोबल कितना टूटेगा, कितनी व्यवस्थाओं पर टूटेगा। यहां पर बात साफ है। मेरा सभी से, आयोग से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया पेपर जो है पारदर्शी तरीके से कराइए, और ये एग्जाम जो जिसमें अब कितने सबूत चाहिए, मतलब लगातार यहां पर सबूत चाहिए। आपका जो आयोग है, आपकी जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने तक यहां पर पूरा डॉक्यूमेंट विथ नेम, विथ मोबाइल नंबर, सब कुछ दे रखा है। सोचिए, विथ नेम, विथ मोबाइल नंबर, सब कुछ दे रखा है। यहां पर साफ साफ कह रहा है कि यहां पर भैया पेपर लीक हुआ, ये सारी चीजें एफआईआर की कॉपी है, सब कुछ है, और यहाँ पे इतने लोग पकड़े गए हैं, ये सारी चीजें, ये सब कब है। और ये ऐसा नहीं कि पेपर के दिन पकड़े गए, पेपर के एक दिन पहले पकड़े गए, 14 तारीख को, फिर ये देखिए 15 तारीख को, ठीक है। तो ये साफ साफ कह रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट साफ साफ कह रहे हैं कि यहां पर पेपर लीक हुआ है। जांच एजेंसियां, उन्होंने अपना इतना अच्छा काम किया है, बहुत तेज एक्टिव हुए, इस चीज की मैं प्रशंसा करता हूं। जितनी भी जांच एजेंसी है, उन्होंने बहुत सक्रिय तरीके से कार्य किया है, बहुत एक्टिव हुए हैं, और जो इन नकल माफियाओं को पकड़ने का काम किया और इन चीजों को बाहर लेके आए। हो सकता हो कि जांच एजेंसी अगर नहीं होती तो शायद इन सब चीजों का पता भी नहीं चलता कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जांच एजेंसियां जो इतनी सक्रिय है, उनका मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूं, जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि हाँ भैया पेपर लीक हुआ है और इस प्रकार से हुआ है, इतने लोग इसमें शामिल हैं। अब आप यहां से एक चीज समझ लीजिए कि पेपर जब 2 दिन 3 दिन पहले ही बढ़ गया, और वो पेन ड्राइव और ईमेल वगैरह पे आप देख पा रहे हो कहां कहां नहीं फैला हुआ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वो पता नहीं कितने कितने लोगों तक पहुंच गया, ठीक है। कई कई लोग बता रहे थे, कई जगह सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि 10-10 हजार रुपए में टेलीग्राम पर पेपर मिल रहे थे पेपर के पहले। आप सोचिए, 2-2 हजार रुपए में फिर पेपर मिलने लग गए। तो भैया ये इसमें पारदर्शिता कहां रह गई। उस बच्चे का क्या होगा जो बच्चा मेहनत करके पढ़ने गया है, वहां पर दिन रात एक करके गया है, बिना सोए बिना खाए पेपर देने जाता है, उस बच्चे का क्या होगा, उस बच्चे के न्याय के साथ क्या होगा। तो मेरा सीधी सी बात है, आयोग से पूरी दरख्वास्त है, विनम्र निवेदन है कि कृपया बच्चे के भविष्य का ध्यान में रखें, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस बात का निर्णय ले। और हमारी ये पूरी डिमांड है कि यह जो पेपर है इसका री एग्जाम कराना अत्यधिक आवश्यक है। हम स्टूडेंट्स हैं, हम फिर से पेपर देने की जो, आप पेपर देने की तो आदत लगी गई है, री एग्जाम होने की भी आदत लग गई है, तो फिर से दोबारा मेहनत कर लेंगे, फिर से चले जाएंगे, एक बार पेपर दे लेंगे। लेकिन ये अन्याय नहीं सहेंगे कि हमारे पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जिसके बाप ने 10 लाख 12 लाख रुपए दे दिया है और वो वहां पे बैठ जाए। बात साफ सी है, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, देखिए पहली बात, 2-3 चीजें और हैं, इनको भी अगर हम समझते हैं। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि आचार संहिता वगैरह भी लग चुकी है ना। तो सारे छात्र प्रदर्शन में जाए या कहीं जाए, उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप सबको क्या करना चाहिए, आप सबको सबसे पहले जो ट्विटर, जिसको अब एक्स कहने लगे हैं, ट्विटर जिसको अब क्या कहने लगे हैं, एक्स, ठीक है। इस एक्स पर आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है पहले ये एक्स, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आईडी वगैरह बना लीजिए। ये हैशटैग देख पा रहे होंगे, हैशटैग सही तरीके से लिखना है।
बीपीएससी, फिर यहां पर नीचे अंडरस्कोर है, बिना स्पेस दिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो हैशटैग काम नहीं करता। स्पेस दिए बिना, टीआरई, फिर अंडरस्कोर, फिर री एग्जाम, बिना स्पेस दिए लिखना है, स्पेस नहीं होना चाहिए कहीं भी। ठीक है, इसको अपने ट्विटर पर डालना है और लगातार ट्वीट करते रहना है। हर 15 मिनट 20 मिनट में आपको ये हैशटैग के साथ, चाहे आप कोई फोटो ले लीजिए, कोई न्यूज ले लीजिए, ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहां पे आपको कई सारी चीजें, फोटोज वगैरह सब मिल जाएंगी, पेपर लीक से संबंधित जो ऑफिशियली न्यूज है वो आप लोगों को भी मिल रही होगी। उन सब फोटोज को ट्वीट करते रहें और हैशटैग बीपीएससी टीआरई री एग्जाम डालते रहें, ताकि ये मुद्दा ठंडा नहीं होना चाहिए, अन्यथा यहां पर आप समझ लीजिए कि ये आपके साथ अन्याय होने वाला है। वो बच्चा जो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ने वाला है, उसके साथ अन्याय होने वाला है। 21 मार्च को यहां पर बिहार चलने की बात हो रही है। देखिए, आज का समय है, आज के समय तक अगर कोई भी बच्चा है या ये जो जांच एजेंसियां हैं और आप लोग ये सारा काम करते हैं, लगातार ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, लगातार ट्विटर पे काम करते हैं, मैं भी अब ट्विटर पे लगातार इस पे पोस्ट करना शुरू करूंगा। ठीक है, आपको भी पता है कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तभी मैं ट्विटर यूज करता हूं, अन्यथा मैं भी ट्विटर वगैरह कुछ ज्यादा यूज करता नहीं। यहाँ पे जब भी कोई मुद्दा होता है, चाहे पिछली बार की बात करें, जब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें, तब भी मैंने मुद्दा उठाया था ट्विटर पर इस बात के लिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए बच्चों के लिए, उस पर मैंने ट्वीट किया था। अगला ट्वीट मेरा इस पे होने वाला है, अब मैं इस पर ट्वीट करूंगा। ठीक है, और ये आप सबसे भी निवेदन करूंगा, जितने भी छात्र हैं ट्विटर इंस्टॉल करिए, ट्विटर इंस्टॉल करने के बाद ये हैशटैग यूज करना शुरू करिए। हर 10-15 मिनट 20 मिनट जब भी आप मोबाइल खोलिए, एक बार समय मिले, एक हल्का से यहां पर ट्वीट डाल दीजिए। ठीक है, ये जांच एजेंसियों तक पहुंचे, बीपीएससी तक पहुंचे कि भैया बच्चा सोया नहीं है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा इस मुद्दे के बारे में जान चुका है। ठीक है, और आप इससे छुप नहीं सकते, बात साफ सी है। देखिए, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन हाँ, स्टूडेंट का हित हमारे साथ होना चाहिए, स्टूडेंट का अहित नहीं होना चाहिए। जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं उनका अहित नहीं होना चाहिए। कोई कहीं से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई झारखंड से है, कोई किसी राज्य से आ रहा है, फिर कोई बिहार का किसी गांव से आ रहा है, पता नहीं वो कैसे पैसा मैनेज कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, या कहीं जॉब कर रहा है, वो अपनी जॉब में 2 दिन 3 दिन का छुट्टी लेके आता है, वहां नुकसान कराता है, फिर ट्रेन में धक्के खाकर पहुंचता है, फिर परीक्षा देता है। बस मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं बीमार भी हो जाते हैं इसी पेपर देने के चक्कर, लेकिन फिर भी एग्जाम देते हैं मेहनत करके, बीमार रहते हैं, घर में समस्याएं रहती हैं, घर में लोग बीमार है, फिर भी सोचते हैं कि चलो परीक्षा दे देते हैं, हो सकता है कुछ निकल जाए। लेकिन फिर वहीं पे होता है कि 10-10 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए जो पैसा दे रखा है उसका नौकरी मिल जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बात साफ सी है, जो पैसा दिया है, वो जो अयोग्य है व्यक्ति, उसको उस पद पर नहीं बैठने देंगे जिसके अधिकारी हम स्वयं हैं। बात साफ सी है, अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा दोस्तों, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखेंगे। ये हैशटैग आपको चलाना है, और अगर ये हैशटैग काम नहीं करेगा, बिहार आने की नौबत पड़ेगी, हम सब वहां पर भी आएंगे। ठीक है, मेरी बात साफ सी है कि अगर बिहार आने की नौबत पड़ेगी तो हम लोग बिहार भी आएंगे, पटना भी चलेंगे, जो भी हम लोगों से बन सकेगा वे सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन स्टूडेंट हित में कार्य होना चाहिए। यहां से ये चीजें आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये सारा काम आपको करना है। और इन चीजों को जितना ज्यादा शेयर करिए उतना बेहतर है, अपने सभी दोस्तों तक फैलाएं, सभी मित्रों तक फैलाएं ये चीजें कि भाई पेपर लीक संबंधित कुछ 2-3 दिन तक आप और कार्य बंद करके, क्योंकि आपने पेपर दिया है, मेहनत किया है, वहां पे आपने 2-3 दिन अपना गवाया। 2-3 वैसे तो कहने के मतलब है, वैसे तो आप लोग महीनों वहां पे तैयारी करते हैं, लेकिन 2-3 दिन जब पेपर नहीं आते उसकी बात कर रहा हूं, तो 1-2 दिन और सही, 1-2 दिन आप इस चीज पर लग जाइए, ट्विटर कैंपेन चलाने में लग जाइए, अपने से जितना हो सके वे करिए, जितना शेयर कर सकते हैं वीडियो शेयर करिए, जितना हैशटैग शेयर कर सकते हैं वे करिए, जितनी बातें अपने फैला सकते हो उतना फैलाए, अपने हर सोशल मीडिया में ये सारी चीजें, ये सारे न्यूज फैलाइए, जिससे ये समझ में आ जाए कि ये चीज अभी ऐसे नहीं जाने वाली है। इस पर बच्चे एक्टिव हैं, जो हमारे विद्यार्थीगण हैं वे एक्टिव हैं और वे न्याय चाहते हैं। बात साफ सा है कि हम सभी को न्याय पसंद है और न्याय चाहते हैं, और यहाँ पर ये दो राय नहीं है कि भैया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक हुआ है, क्योंकि उसका सबूत तो आप यहाँ पर स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये सामने सामने से, यानी इतनी न्यूज एजेंसियां हैं, वे डेली कमेंट कर रही हैं, पेपर में निकाल रही हैं, न्यूज चैनल, जितने भी न्यूज चैनल हैं उसमें चल रहा है, ये एफआईआर की कॉपियां हैं, ये सब
चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं उसके साथ साथ स्क्रीनशॉट है, आप देख पा रहे होगे कैसे आंसर की जो है बट रहे थे, एडमिट कार्ड में पीछे आंसर बट रहे थे। ये सब झूठ नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो इस चीज को हम नहीं मान सकते। पेपर लीक हुआ है ये बात तो तय है, लेकिन ये आप एक्सेप्ट करें, आपको और चीज जो चाहिए, जिसके विषय में चाहिए, उस पर बात किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी बात थी, और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी को ये हैशटैग चलाते रहना है, एक्स इंस्टॉल करिएगा। बाकी जो भी बातें होंगी हम जरूर करेंगे, इस पे भी हम दोबारा भी मिलेंगे, दोबारा भी बातें करेंगे, और जो भी हमारे द्वारा हो सकेगा वे हम आपके लिए जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।